फाइनली दोस्तों मिट्टी डलने के बाद ही फार्म के पर्दे डाउन किए जाते हैं। आप सभी को किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप लोग देख सकते हो मेरी पोल्ट्री में फाइनली मिट्टी डाल चुका हूं। और मिट्टी किस हिसाब से डाला हूं मैं, देखो हमारे यहाँ पर जंगल है, जंगल के अंदर फार्म है। फार्म की ये मानो कि चारों तरफ कोई गांव नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर। तो हमारे यहाँ पर मिट्टी की कोई भी कमी नहीं है। मिट्टी किस हिसाब से लाते हैं, देखो मिट्टी है फार्म के साइड में से ट्रैक्टर चला के छाटी से, यानी कि वो सुताई करते हैं ना, उस हिसाब से मिट्टी लाके गेट पे डालते हैं। आपको दिखा दूं, मैं कल अपने मिट्टी डल चुकी थी पूरी पोल्ट्री के अंदर। यहाँ पास से ही सूत सूत के लाते हैं मिट्टी और यहाँ पर ढेर कर लेते हैं। ढेर करके फिर फार्म के अंदर डाला जाता है। तो सभी किसान भाइयों को पता रहना चाहिए कि किस हिसाब से मिट्टी डलती है। आपको फाइनली पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि मिट्टी में किस हिसाब से डालता हूँ, कितनी डालता हूँ, कितने लेवल लगती है एक पोल्ट्री के अंदर मिट्टी डालने में। तो आपको कहीं से भी बताऊँ तो कहीं से भी बता दूँ, जैसे मान लो आपको ज़रा सा मैं बैठ के आमतौर पर बता देता हूँ कि मिट्टी तो देखो अभी परसों पहले दिन 2 3 रोज पहले गीली मिट्टी थी, बिल्कुल गीली हो चुकी थी। तो आप देख सकते हो गीली मिट्टी है, पर इसको सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर्दे ओपन रहेंगे ना तो 1 दिन या 2 दिन के अंदर पूरा फार्म सूख जाएगा क्लियर, क्योंकि गीली मिट्टी थी, आपको पता है। अब आप देख सकते हो कितनी मिट्टी डाल चुका हूँ, यानी कि इतनी इतनी मिट्टी डल चुकी है अपने फार्म के अंदर। इतनी इतनी मिट्टी डल चुकी है। तो इसके अंदर क्या है, अब जैसे बच्चा आएगा, जैसे 3 दिन तक तो बच्चा क्या है पेपर पे रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। पर पेपर से जैसे पेपर हटाएंगे तो बच्चे नीचे आएंगे डायरेक्ट। तो जैसे अब बच्चा बैठेगा ना तो बच्चा बैठने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो नीचे से स्मेल आएगी ना बच्चों को, तो बिल्कुल भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पोल्ट्री की स्मेल खत्म हो चुकी है। अब स्प्रे करेंगे, कौन सा करेंगे वो आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि अब अपना आगे वाला प्रोसेस क्या रहता है, जो भी कोई पोल्ट्री फार्म रहता है, पुराना हो चाहे नया हो चाहे चलाने वाला हो, देखो सबके लिए वही है, 40 दिन बाद वापस रिटर्न आते हैं, वही काम सेम काम करते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, जिस हिसाब से पहली बार मैं बच्चा पाला था, तो उसी हिसाब से क्या प्रोसेस करूंगा और उसी हिसाब से बच्चा पालूंगा। क्योंकि मेरे को पता है कि पिछले वाले रिजल्ट के अंदर कोई बीमारी नहीं थी अपनी पोल्ट्री के अंदर, उसी हिसाब से चलना है मेरे को। तो उस हिसाब से आप भी ये सोचो कि अगर अपना पिछले वाला लोट अगर बिल्कुल क्लियर क्लियर निकला है, तो उसके आधार पे उसके अनुभव से ही अपने को चलना होता है। अगर पिछला वाला बिगड़ा है, पिछला वाला कुछ किस कमी से अपना लोट खराब हुआ, तो वो कमी आप देखो कि अपना पिछला किस कमी से लोट खराब हुआ था, तो वो कमी अब इस बार नहीं रहे। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पोल्ट्री में मिट्टी डल जाए तो कौन कौन सी चीज़ों का स्प्रे कर सकते हो। देखो सबसे बढ़िया होता अपना नीला तोता। नीले तोता का स्प्रे कैसा होता है वो आप जाके इस चैनल के ऊपर देख लेना। 2 वीडियो डाल चुका हूँ मैं नीले तोते के मामले में, क्योंकि उसका स्प्रे भी कर सकते हैं और बच्चों को पिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है अपना फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन का स्प्रे करते हैं। तो मैं तो ओनली फॉर्मेलिन का स्प्रे करने वाला हूँ, और कब करूँगा वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अपने अब क्या पर्दे मिट्टी डल गई तो पर्दे नीचे करेंगे, पर्दे नीचे करके बिल्कुल पोल्ट्री को पैक करेंगे। पैक करके एक पोल्ट्री के अंदर मैं 2 से 2.5 लीटर इस फॉर्मूले का स्प्रे करूंगा। क्योंकि आप लोगों को सभी को पता होगा कि मेरी पोल्ट्री की लंबाई चौड़ाई कितनी है। अगर नहीं पता, कोई नया किसान है तो उसको पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। मेरी पोल्ट्री की चौड़ाई 30 फीट है, लंबाई 280। इसके अंदर है 270 फीट ही काम आती है। 270 नहीं, 260 ही मानो, 60 से 65 फीट ही, क्योंकि 10 फीट इधर एक्स्ट्रा में ले रखा हूँ मैं सामान रखने के लिए, और 10 फीट ही उधर ले रखा हूँ सामान रखने के लिए। दोनों तरफ दीवार के पास में 10-10 फीट की दूरी ले, मतलब जगह कवर कर रखा हूँ मैं। उस साइड में बच्चा नहीं जाता है। तो 260 या 270 फीट मान लो, क्योंकि कभी अगर बच्चा मान लो वैसे तो ये सामान है सर्दी का, बट्टियाँ वगैरह पड़ी है, तो इनको क्योंकि बाहर नहीं निकाल सकते, तो 270 या 260 फीट मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 10 फीट का कोई वो नहीं रहता है। मैं जगह दे भी देता हूँ, कवर भी कर लेता हूँ, और उसको जगह बच्चों को भी दे देता हूँ। दोनों काम में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो फाइनली अब ले चलता हूँ आपको कि फॉर्मूला स्प्रे कितने होनी चाहिए। तो 2.5 लीटर, 2 से 2.5 लीटर का स्प्रे होना चाहिए एक पोल्ट्री के अंदर। और इसकी स्मेल रहती है कम से कम ना 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच बीच की स्प्रे यानी कि स्मेल रहती है अपनी फॉर्मूलन की। अगर 2 से 2.5 लीटर का स्प्रे करते हो, तो अगर मान लो 1 लीटर का करोगे तो आपका स्मेल 1 दिन के अंदर भी मुश्किल से तक पाएगा, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो उड़ जाती है उसका। और जो बैक्टीरिया का कीटाणु होता है ना, देखो अंदर का आपने साफ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी वो एक ऐसा फॉर्मूलिन का स्प्रे ऐसा होता है, उससे क्या है, बिल्कुल नीचे अगर ज़मीन में भी कीटाणु होंगे तो वो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अपना पर्दा इकट्ठा हो रखा है, तो इसको नीचे करेंगे तो इसके अंदर ही मान लो कोई बैक्टीरिया है तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। तो चलो ये हो गया अपना। अभी देखो बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां वो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो। फाइनली देखो एक चीज़ तो होती है अपना, पहले पहले बच्चों के अंदर
साउंड की परेशानी ज़्यादा बेहतरीन मानी जाती है पोल्ट्री के अंदर। अधिकतर 60% लोगों के पोल्ट्री के अंदर साउंड की परेशानी आती है। तो साउंड की परेशानी का मेन मूल कारण यही रहता है दोस्तों, एक तो बैक्टीरिया की वजह से और एक अपना मैनेजमेंट की वजह से। और कोई इशू नहीं है जो अपना साउंड की परेशानी आती है पोल्ट्री के अंदर। ये मेन 2 चीज़ ही रहती है। इसका ही एक वायरल होता है, ये वायरल इसी तरह बनता है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अगर आप अच्छी तरह सफाई करोगे, अच्छी तरह मिट्टी डालोगे, अच्छी तरह स्प्रे करोगे ना पोल्ट्री में, तो ये समझो कि आपको वो बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। कौन-सी वाली? जो 10 से 15 दिन के बीच-बीच के अंदर सीआरडी यानी कि साउंड आ जाता है, तो वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। उससे बचने के लिए अपने को क्या है, देखो बच्चे नहीं आए ना, उससे पहले पूरी तैयारियाँ कर लेनी होती है। फिर होता है अपना एक इकोलाइट। इकोलाइट से बचने के लिए दोस्तों सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हर एक किसान को मेरा बताना फ़र्ज़ है। क्योंकि जो कोई नया पल-पल बच्चा डालता है, नई पोल्ट्री दोबारा से प्रवेश करता है और बच्चा चूज़ा लाके डालता है, तो भाई उसको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, कई किसान भाइयों को नहीं पता होता है। तो अगर नहीं पता है ना, तो मैं बता देता हूँ इकोलाई की परेशानी क्यों आती है। इकोलाई की परेशानी आती है अगर पानी में कुछ कमी है, पानी में अगर आप बच्चों को पानी दे रहे हो, उसके अंदर को कुछ गंदगी जा रही है, कुछ अपना जो देसी भाषा में बताता हूँ मैं, अगर अपनी लाइन साफ़ नहीं है, लाइन के अंदर कोई खांजी जम रही है, या ये मान लो काई जम रही है, हमारे यहाँ पर काई भी बोलते हैं, खांजी भी बोलते हैं। खांजी उसको बोलते हैं कि अगर इसे पाइपलाइन रेगुलर पानी से भरी रहती है ना, तो खांजी जम जाती है। इसमें नहीं, टंकी में भी जम जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप टंकी के अंदर या तो आप वो कर लो, कली की पुताई कर लो। कली की पुताई से देखो एक तो जल्दी से खांजी नहीं आती है, पानी साफ रहता है, आपका निखरा हुआ पानी रहता है टंकी के अंदर। अगर आपके पास जैसे मेरी तरह टंकी है ना, तो उसके अंदर आप या तो कली की पुताई कर लो। कली की पुताई नहीं करते हो तो 40 दिन में बच्चे जाते ही आप उसके अंदर H2 डाल दो, यानी कि तेजाब डाल दो। तेजाब डाल के आपको लाइन साफ करना ना दोस्तों, तो लाइन तो देखो हर बार साफ होती है। हर 40 दिन से 45 दिन के अंदर एक बार तो साफ करना ही चाहिए। बच्चे डलते ही फिर नहीं हो सकती है साफ, बच्चे नहीं डलते हैं उससे पहले साफ हो जाती है। क्योंकि अगर बच्चे डलने के बाद अगर वो H2 या आप क्या बोलते हैं उसको, तेजाब से करते हैं ना, तो वो बच्चों को नहीं पिलाया जाता है। तो उसको वो ओनली साफ करने के लिए होता है। तो वो क्या, काई को और अपना ये जो खांजी होता है उसको नष्ट कर देती है, यानी कि पिघाल देती है, पिघाल के बाहर निकाल देती है। तो जैसे मान लो आपको इधर से मेरी टंकी इधर है, तो मैं इधर से टंकी के अंदर डालूंगा 5 लीटर या 6 लीटर। 2 पोल्ट्री है तो मैं 5-6 लीटर डालूंगा H2 या H2 डाल दूंगा या तेजाब डाल दूंगा। तेजाब कौन डालूंगा, जो अपने बाथरूम साफ करते हैं ना, वो तेजाब डाल दूंगा। पीला कलर का तेजाब आता है, वो डाल दूंगा 6 लीटर। तो वो डालने के बाद क्या करता हूँ, जैसे लाइन का वाल उधर पीछे से बंद है, बंद करके चालू होगा ना, तो उसको बंद कर दूंगा। बंद करके इस लाइन में पानी भर दूंगा उसका, तेजाब का। तो वो पानी रहेगा मेरे 24 घंटा। 24 घंटे के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 24 घंटा रख लो चाहे 48 घंटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक का पाइप है, इसका कोई बिगड़ता नहीं है। तो उसको रख लो आप 2 दिन पाइपलाइन के अंदर। तीसरे दिन वाल खोल दो पीछे का, और टंकी में दूसरा फुल पानी भर के और निकाल दो। 2 बार टंकी भर के निकाल दो, तो उससे क्या पूरी लाइन अपनी साफ हो जाएगी। तो देखो, एक तो बैक्टीरिया के अंदर काम खत्म कर दिया, और अपना जो इकोलाई आती है ना बच्चों में, तो वो एक खत्म हो चुकी है। बिल्कुल साफ स्वस्थ पानी पिएगा ना बच्चा, तो आपके इकोलाई आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात अब सीआरडी की, तो सीआरडी का यही है, जो छोटे बच्चों में 10 से 15 दिन के में 20 दिन तक के बच्चों में आती है ना, तो वो आती है ओनली बैक्टीरिया ही से। क्योंकि आप 20 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर तो पूरी पोल्ट्री में जगह देते हो। क्योंकि सभी को पता है, जैसे बच्चों को पूरी पोल्ट्री में जगह देते हैं ना, तो जगह देते देते आखिरी के अंदर साउंड आ ही जाता है। तो उसको रोकने के लिए अपने को पहले ही उपाय अपनाने लिए। और जो भी कोई किसान भाई अगर अभी बच्चा डल रखा है ना, तो सभी को बोलता हूँ, इस मौसम के देखते हुए देखो, अभी 10 दिन के अंदर अंदर पूरी पोल्ट्री के अंदर जगह दे देनी चाहिए। चाहे आपके पास 2000 की पोल्ट्री हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 5000 की हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जगह स्पेस देना चाहिए। उससे क्या है, एक तो बच्चों के अंदर देखो साइजिंग नहीं रहेंगी, और फिर बात आती है अपना पोल्ट्री के अंदर गीलापन नहीं देखने को मिलेगा। गीलापन देखने को नहीं मिलेगा तो अपना ये सीआरडी यानी साउंड नहीं आएगा। एक तो देखो गीलेपन की वजह से भी पोल्ट्री के अंदर बच्चों में बीमारी आ जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी किसान भाइयों की जो मैं जानकारी दिया हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, जय भारत माता की।